कुत्ते को देंगे बाहर। तो ये हमारा डेली चलता है। और कौवा खोल गई। हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। सो कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है दुर्गेश की दुनिया में। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सबको पता चल चुका है ये कि अब पितृपक्ष शुरू हो गया है। तो ये 15 दिन के लिए पितरों का, 16 दिन के लिए होता है पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पूजा होता है। तो जैसा कि कल से ही लगा था, पर हम कल ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि बहुत भाग दौड़ से हमको आना हुआ था। तो अब 15 दिन पता है, अब हम छत पे नहाते हैं। छत पे नहा कर के पानी देना होता है, तिलांजलि जिसको बोलते हैं, जलांजलि बोलते हैं। बहुत जगह का बहुत बहुत रिवाज है, अलग अलग। तो यहाँ देखिए, हम रात को खाना निकाले थे, सब्जी, पूड़ी, सेवई, पानी। तो वो खाना छत पे रखा जाएगा कौवे के लिए, और गाय को और कुत्ते को तो तुरंत दे दिया जाता है। मेरे यहाँ का ये रिवाज है। आपके यहाँ का क्या है ज़रूर बताइएगा। और इधर आप देख सकते हैं, मैं पानी बाल्टी रखा हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे हमने रखा हुआ है तिल और फूल है। यहाँ साइड में तिलांजलि देने के लिए। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो जैसा कि देखिए, मेरा मानना है कि करना चाहिए पितृपक्ष के लिए भी, क्योंकि देखिए, भगवान को तो हमने कभी नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है, ना आपने ना हमने। फिर भी हम भगवान को पूजते हैं। भगवान को पूजने के लिए हम हज़ारों किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर चले जाते हैं। 18-18 किलोमीटर की हम पैदल यात्रा कर लेते हैं बस विश्वास पे। देखे तो नहीं है ना, पर हम अपने पितृलोक को देखे तो हैं, और उन्हीं की धन संपत्ति पे हम रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए। और करना क्या है भाई, कुछ नहीं है। 15 दिन का एक नियम है, तो वो नियम सब निभा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपके यहाँ कैसे होता है पितृपक्ष, ये बताइएगा। हाँ, बस हम ये कहेंगे, आप सभी अपने अपने पितरों को मतलब प्रणाम कीजिए, और आप सभी के पितर आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। बस हम भी यही कामना करते हैं। और ये भी कहते हैं कि किसी को भी, मतलब कोई भी हो, उसको इतना कम उम्र में, इतने कम उम्र में ये दिन ना देखना पड़े, और ये पूजा ना करना पड़े। करना पड़े, एक समय से करना पड़े। सही बात। मतलब बहुत कष्ट होता है, करते तो हैं पर कष्ट बहुत होता है। बेसमय का नहीं करना चाहिए कोई भी काम, पर सबके आगे भगवान की मर्जी है, कुछ नहीं चलता। चलिए फटाफट से हम खाना निकालते हैं, फिर नहाते हैं। ये खाना रात का है ना, तो उसको निकालते हैं, फिर नहाते हैं, फिर फटाफट हम जो है आप लोगों के साथ फिर ब्लॉग शेयर करेंगे पूरा कि कैसे क्या करते हैं, खाना पीना कैसे निकाला जाता है, सब कुछ शेयर करेंगे। चाहे ऐसा करेंगे कि दिन में भले कुछ नहीं शूट करेंगे, शायद डायरेक्ट शाम वाला शूट कर देंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके से पितृपक्ष की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं वो काला तिल लाया था जो कि तिलांजलि दी जाती है जल में डाल के। तो वही मैं साफ़ कर रहा था। मैंने सोचा कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो, तो कुछ था नहीं, बस मन का शंका मिटा रहे थे, बस यही था। तो वही तिल साफ़ कर रहे थे। तिल से ही दिया जाता है, किसी किसी के यहाँ तिल चावल दोनों से देते हैं, हम लोग तो केवल तिल से तिलांजलि देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो खाना मैंने आपको अभी दिखाया ना शुरू में, वही खाना मतलब रात वाला जो निकाले थे, वही हम यहाँ बाहर छत पे इस तरीके से, सॉरी छत पे इस तरीके से रखते हैं। और पता है, तुरंत मतलब इस समय में वैसे कौवा नहीं दिखते हैं, लेकिन इस समय कुछ ना कुछ कौवा आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो सही बात है, कुछ चीज़ की मान्यता जो होती है वो मतलब सही होती है, और ज़रूर आते हैं उस समय। और देखिए, अब हम चल रहे हैं नहाने, तो छत पे ही नहाते हैं। नहाने के लिए यहाँ सही रहता है कि नहा के तुरंत हम तिलांजलि दे लेते हैं। तो देखिए, नहा करके, और इसी तरीके से हमारे यहाँ भीगे वस्त्र से ही दिया जाता है तिलांजलि। आप लोग कैसे देते हैं ज़रूर बताना, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत। हाँ, बट ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब मैं वीडियो में कंफर्ट नहीं था, इसलिए मैं पूरा कपड़ा पहना हुआ हूँ कि मतलब टी शर्ट वगैरह भी मैं पहना था। वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि टी शर्ट पहन के मतलब स्नान कीजिए। ये मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा था कि मैं उस तरीके से ब्लॉग बनाऊँ, मतलब विदाउट कपड़े के। तो फिर मैं इसलिए मैंने टी शर्ट पहन, मतलब हम पहने रह गए, और टी शर्ट और क्या बोलते हैं,
हाफ पैंट के साथ में मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि ब्लॉग में मुझे आना अच्छा नहीं लग रहा था उस तरीके से। तो बस यही हमारा तिलांजलि हमने दिया, और कुश को और पवित्री हाथ में पहन के तिलांजलि देते हैं, सफ़ेद फूल पितरों को चढ़ाते हैं। बस इस तरीके से हमने कुछ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो गया। तो जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है तो इस समय साफ सफाई, लहसुन प्याज ये सब नहीं खाया जाता। तो लहसुन प्याज तो नहीं खाना है, हम लोग नहीं खाते, बहुत लोग खाते हैं। और यहाँ पे मैक्रोनी हम बॉयल कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि सुबह में हम लोगों ने पूड़ी वगैरह खाया है तो फिर मन नहीं कर रहा था, जो मैक्रोनी बना लिया, अम्मा भी ये खा लेती हैं। तो बिना लहसुन प्याज के देखते हैं कैसा बनता है, वैसे ही बनाएंगे। फिर उसके बाद बन के रेडी हो चुका है टमाटर वाला। ये मूंगफली इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि अम्मा नहीं खा पाएंगी, तो मैं मैक्रोनी बनाया हूँ। दोपहर में आप लोग आ सकते हैं खाने। बस लहसुन प्याज नहीं है भाई, क्योंकि लहसुन प्याज इस समय नहीं खाना है। और कौन कौन लहसुन प्याज नहीं खाता इस समय ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। अब शाम का खाना बनने की तैयारी हो रही है। शाम का जो भोजन बनाया जाएगा निकालने के लिए, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए लहसुन प्याज ना डाल करके हम लोग बनाते हैं। तो अम्मा लगी हुई हैं और साथ में मैं भी, क्योंकि 7 बजे तक खाना निकाल देना होता है हम लोग को। तो करने की मतलब एक वही होता है, तकलीफ़ तो बहुत होता है, कष्ट होता है, इतना जल्दी किसी को करना ना पड़े, बहुत कष्ट के साथ सब करना पड़ता है, पर करना ही पड़ता है दोस्तों। सब्जी बनाने बैठे हुए हैं। दाल बन गया, चावल और इसमें रोटी और सब्जी आलू की भुजिया। तो आज यही निकलेगा। कल दरअसल पहला दिन था तो पूरी सब्जी और सेवई निकाल दिए थे, तो फटाफट बना लेते हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, आलू की बन के। आलू की सूखी भुजिया बनाए थे, मेरी मम्मी को आलू बहुत पसंद होता था। साथ में हम चाय बना रहे थे दूसरे साइड, और मेरी सब्ज़ी बनी रही थी कि मैं फटाफट खाना निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि देर ना हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए, पर देर वेर नहीं हुआ था, टाइम से। तो आज हमने पूरा खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पहले दिन मैंने पूड़ी सब्ज़ी बनाया था, वो मैं सब शूट नहीं कर पाया था ब्लॉग, बट हाँ बनाते डेली कुछ ना कुछ ऐसे बदल के हैं। तो जहाँ पे खाना ढकना होता है इस तरीके से हम डेली पोछा लगाते हैं, हाथ से ही लगाते हैं और पानी से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम खाना निकाले हैं। तो 2 तो गैया को जाएगा, 1 कुत्ते को जाएगा, और ये सुबह जो ढका रहेगा ये सुबह में कौवे को जाएगा। तो 2 गैया को इसलिए जाता है क्योंकि गैया है और गैया के साथ में उसका बच्चा है, तो दोनों को देना पड़ता है। यहाँ पे खाना हम निकाल रहे हैं, और जो भी हमसे हो सक रहा है, जो भी हो पा रहा है, वो हम अपने पितृ देवताओं के लिए, मतलब यानी कि पितरों के लिए हम कर रहे हैं, उनके लिए जितना मुझसे बन पा रहा है। बाकी वो सारी गलतियाँ क्षमा करें, बस यही कामना करते हुए हम खाना पानी जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम दे रहे हैं। हो गया, जबकि रोटी अम्मा ने बनाया है। और यहाँ पे अब हम जो ये 3 निकाले हैं ना, तो 2 इसमें से हम गाय को दे देंगे, 1 कुत्ते को देंगे बाहर। तो ये हमारा डेली चलता है। और कौवा तो इतने टाइम आएगा नहीं, तो ये जो खाना निकला हुआ है ना पीछे आपने देख रहे हैं, आप ढके हुए हैं, यही खाना हम सुबह कौवा को देते हैं। तो मेरे यहाँ का कुछ ऐसा नियम है। आपके यहाँ का क्या नियम है आप ज़रूर बताना। देखिए नियम बहुत जगह का अलग अलग होते हैं। हम लोग को भगवान मतलब हे पितृदेव हम यही बोलते हैं, जितना मेरे समझ है, जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। और आप लोग रक्षा करना पूरे परिवार का, जो भी जिस तरीके से ऐसे चलता रहे, बस यही मतलब कामना रखते हुए, जो हमारे जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम पितरों के लिए करते हैं। देखिए हम आ गए हैं गैया को देने, बड़े पापा की साइड में गैया है, तो यही गैया को अपने हाथ से खिलाते हैं, और बहुत अच्छे से खाती है, बहुत सीधी भी है, अभी जल्दी ही आई है और मारती पीटती नहीं है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ और करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देख सकते हैं गर्मी से हालत बेहाल हो चुका है, हाल एकदम से, लेकिन कोई बात नहीं। बट मुझे ब्लॉग का एंड करना था, और ये ब्लॉग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने चाहने वाले हैं ना उनको बहुत कष्ट होता है, और कि मतलब लेकिन कोई बात नहीं है, कष्ट नहीं होना चाहिए। जो भी है हमारे साथ जीवन का ये कर्म दंड कहा जाएगा, कर्म भोग कहा जाएगा, कुछ भी कहिए, तो उसको कौन झेलेगा। और बाकी हमसे जो हो पा रहा है वो हम अपने पितृ देवताओं के लिए कर रहे हैं। आप लोग यहाँ का क्या क्या नियम है ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि मुझे पता चले कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और वैसे हर जगह का ना नियम अलग अलग होता है, तो हम अपनी परंपरा के अनुसार जो है वो कर रहे हैं। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा, और किसे किसे ये लगता है दिल से कि पितृ पूजा करना चाहिए ये भी बताइएगा। तो बस यहीं पे हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। और अभी तो 15 दिन लगातार मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या बनाता हूँ। इसमें ये होता है ना कि जो पितरों को पसंद होता है भोजन वो बनाना चाहिए।
तो ऐसे ही बनाना चाहिए, जैसे आपके माँ बाप को क्या पसंद था उस तरीके से बनाना चाहिए और उस भाव से बनाना चाहिए कि हाँ मैं उन्हें खिला रहा हूँ और वो खाएंगे। तो बस यही होना चाहिए। बाकी क्या बोलते हैं ना कि लीलाएं अपरंपार हैं कोई मतलब सब बराबर नहीं कर पाता है, बट कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने अपने पितृदेव को सब लोग प्रणाम कीजिए, एक बार बोलिए पितृदेवता देवता क्या पितृदेवताभ्यो नमः।